नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपेंद्र चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एसवी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत एकांकी गद्य विधा के बारे में बताएंगे। एकांकी के अर्थ एवं परिभाषा और उसके तत्वों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और समझिए। ठीक, एकांकी, जैसा कि एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एक अंक वाली रचना। ठीक है, एक अंक वाली नाट्य रचना को हम क्या कहते हैं? एकांकी। जिसमें एक अंक हो उसे हम एकांकी। नाटक में एक से कई अंक हो, एक से अधिक अंक हो, एक से अधिक अंकों वाली गद्य रचना को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाटक। लेकिन एकांकी की परिभाषा क्या है? एक अंक वाली रचना को, एक अंक वाली नाट्य रचना को क्या कहा जाता है? एकांकी। इसमें किसी एक घटना को संवादों के द्वारा, पात्रों के संवादों के द्वारा, पात्रों के वार्तालाप के द्वारा, ठीक, पात्रों के वार्तालाप के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तथा इसे भी अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है ना? जैसे आपके पाठ्यक्रम में दीपदान है, दीपदान एकांकी। ठीक, दीपदान के प्रमुख पात्र कौन है? पन्ना घाट। ठीक है, कुंवर उदय सिंह। ठीक, ये क्या चरित्र पूछा जा सकता है? तो दीपदान को हम किस पे प्रस्तुत कर सकते हैं? रंगमंच पर। दीपदान के पात्रों का चयन करेंगे, उसके बाद हम दीपदान की जो कहानी है रंगमंच के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे। ठीक है? और हिंदी नाट्य साहित्य की जो एकांकी एक महत्वपूर्ण गद्य विधा मानी जाती है। ठीक है ना? एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक, दीपदान के एकांकी के जनक माने जाते हैं, एकांकी गद्य विधा। ठीक, इसमें नाटक के समस्त तत्व होते हैं। जो नाटक के तत्व होते हैं वही इसमें एकांकी के तत्व होते हैं। सेम तत्व में कोई अंतर नहीं। जो नाटक के तत्व हैं, जो कहानी के तत्व हैं, जो उपन्यास के तत्व हैं, क्या है? सेम तत्व है। तत्वों में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक, लेकिन रचना विधान व दूसरे तत्वों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से, जिनके कारण से साहित्य शास्त्रियों ने एकांकी को साहित्य की एक पृथक गद्य विधा माना, अलग गद्य विधा। हिंदी की बहुत सी गद्य विधाएं हैं, छोटी बड़ी बहुत सी गद्य विधाएं हैं। ठीक, आपके सब पाठ्यक्रम में है विभिन्न गद्य विधाएं। ठीक, रेखाचित्र, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, ठीक, और रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग, ये भी गद्य विधा है। आजकल व्यंग बहुत लिखे जा रहे हैं। ठीक, तो छोटी छोटी गद्य विधाओं की आप अर्थ और परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए, रख लीजिए। लघुत्तरी प्रश्न में पूछा जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है ना? आगे चलते हैं। भारतीय युग से ही एकांकी लेखन की परंपरा का शुरुआत मानी जाती है। भारतीय युग से ही एकांकी गद्य विधा की शुरुआत मानी जाती है। अधिकतर गद्य विधाओं की शुरुआत हम भारतीय युग से ही मानते हैं। जितनी भी गद्य विधाएं हैं, जैसे निबंध की शुरुआत भारतीय युग से मानी जाती है। ठीक, नाटक की शुरुआत भारतीय युग से मानी जाती है। जितनी भी गद्य विधाएं हैं, अधिकतर गद्य विधाएं हैं, जो मुख्य गद्य विधाएं हैं, वो भारतीय युग से शुरुआत मानी जाती है। ठीक, भारतीय युग में विशेष विश्व अंधेर नगरी, धनंजय विजय, भारत पुरुषा, वैदिकी हिंसा न इत्यादि अनेक एकांकियों की रचना। अंधेर नगरी का भी पाठ कर सकते हो उसमें। अंधेर नगरी हाई स्कूल इंटर में है शायद। अंधेर नगरी का है, उसमें एक अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जहाँ का राजा ही भ्रष्ट हो, वहाँ टका से भाजी निकलेगी। मतलब राजा की भ्रष्टता, अत्याचारी राजा के भ्रष्ट
चित्रण पर आरोप लगाया गया है अंधेरे में। ये क्या है? एकांकी। ठीक है ना? तो गतिविधाएं हैं, आजकल बहुत गतिविधाओं की रचना की जाएगी। ये जो साक्षात्कार एक नई गतिविधा चली है, साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार भी एक गतिविधा के अंतर्गत आता है। ठीक है? इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद के एक गुण को हिंदी की पहली एकांकी, हिंदी की पहली एकांकी किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को हिंदी की पहली एकांकीकार माना जाता है। उनका क्या है एकांकी? एक गुण। एक गुण उनकी पहली, हिंदी साहित्य में पहली एकांकी किसको माना जाता है? एक गुण। किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है? हिंदी एकांकी विधा का 1936 में पूर्णतः विकास हो चुका था। घुनश्याम प्रसाद मिश्र का एकांकी संग्रह कारवां और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पृथ्वीराज की आंखें प्रथम एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है? इस क्षेत्र में जिन एकांकीकारों ने मौलिक सहयोग प्रदान किया उनमें है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रताप मिश्र, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ दास, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल और गंभीर भारती इत्यादि का नाम महत्वपूर्ण रूप से दिया जाता है। एकांकी का अर्थ परिभाषा, एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य। एक अंग, एकांकी मतलब किसी भी गतिविधि का एक अंग दिखाया जाता है। एकांकी एक अंग का दृश्य काव्य। दृश्य काव्य, नाटक भी दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नाटक दृश्य काव्य के, इसको हम नाटक को देखते हैं, न कि सुनते हैं। ठीक है? कोई भी नाटक का मंचन होता है, रंगमंच पर अभिनय होता है, उसको हम देखते हैं, चाहे रामायण का हो, चाहे रामचरितमानस का हो, चाहे सीता पाठ, कोई भी है, उसका क्या हम देखते हैं, देखकर दर्शकों को आनंद प्राप्त होता है। जिसमें एक ही कथा कुछ ही पात्र होते हैं, उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए मात्र एक ही प्रभाव की पुष्टि और सृष्टि की जाती है। एक अंग वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। आकार में छोटे होने के कारण इसमें जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक? नाटक के समान इसके भी 6 तत्व होते हैं। जो नाटक के तत्व होते हैं यही क्या कहते हैं, एकांकी में से तत्व होते हैं। ठीक? अब वर्तमान समय मनुष्य के पास पूर्व की भांति बहुत कम अवकाश नहीं है। अपनी व्यस्तता की वजह से महाकाव्यों एवं मोटे मोटे उपन्यासों को पढ़ने में तथा नाटकों को देखने में उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसलिए थोड़े समय में पढ़ी जाने वाली कहानियां व खेली जाने वाली एकांकियों के प्रति पाठक या दर्शक का झुकाव बढ़ा। अब एकांकी के तक, एकांकी का पहला तत्व है कथा वस्तु या कथन। ठीक? कथा वस्तु द्वारा एकांकी का अपना क्या उद्देश्य प्रकट करता है। ठीक? इसे वह प्रभावशाली तरीके से प्रकट करता है। अपेक्षित प्रभाव पैदा करने हेतु इसे कथा के क्रम में इस प्रकार संयोजन करता है कि दर्शक का मन उसकी कथा इस प्रकार रचता है कि दर्शक का मन उसमें रम जाए, दर्शक का मन उसमें जम जाए, रम जाए, अर्थात लग जाए। ठीक? कभी भी उबाऊपन की स्थिति न हो, जैसे बोर न हो कि अरे नहीं ये तो एकांकी इसमें नहीं, पढ़ने से बोरी महसूस हो रहा नहीं, उसमें क्या जिज्ञासा बढ़े, रुचि उत्पन्न हो। कोई भी गतिविधि लिखी जाती है तो उसमें क्या करती है, रुचि, पाठकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए लिखी जाती है, न कि रुचि अरुचि पैदा करने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। ठीक? तब तो गतिविधि फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है। नहीं तो क्या कोई भी गतिविधि हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे मूवी हो, जो भी हो, अगर उसकी स्टोरी सही नहीं लिखी गई है, प्रभावशाली नहीं है, तो क्या मूवी भी तो सिनेमा क्या फ्लॉप हो जाएगा। इसी तरह स्टोरी होती, इसी तरह सारी गतिविधियों के अंतर्गत होता है। ठीक है? अब उसका मन लगातार आगे का घटनाक्रम अथवा सिर्फ जानने के लिए उत्सुक रहता है। सरल शब्दों में कहें तो उसका कौतूहल बना रहना चाहिए। अगर
रचना करो, कोई पाठक या कहानीकार या लेखक करता है या कवि करता है, तो उसमें पाठक के कौतूहल, पाठक का कौतूहल जो है, जिज्ञासा है, हमेशा बना रहे, जिज्ञासा खत्म न होने। ठीक है ना। अब दूसरा है पाठ तथा चरित्र, पाठ एवं चरित्र। एकांकी का दूसरा एवं महत्वपूर्ण तत्व है पाठ एवं चरित्र। नाटकों में नायक और उसके सहायकों का चरित्र मूल रूप से घटनाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। परंतु एकांकी के पात्रों के चरित्र नाटकीय परिस्थितियों, अंदर बाहर के संघर्षों के सहारे सांकेतिक करते रहते हैं। एकांकी के चरित्र में यथार्थता, स्वाभाविकता व मनोवैज्ञानिकता का ध्यान जरूरी होता है। प्रत्येक पात्र की गतिविधि में कार्य कारण का भाव होता है। अब तीसरा है संवाद कथन। संवादों के द्वारा ही एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है। जो पात्रों के आपस में बातचीत करते हैं, पात्र आपस में वार्तालाप करते हैं, उनके द्वारा ही क्या होता है, एकांकी को प्रस्तुत किया जाता है, एकांकी की घटना को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। संवाद से कथा वस्तु में गतिशीलता आ जाती है। क्या? गतिशीलता और विकास आ जाता है, तभी तो घटना आगे बढ़ेगी। जब संवाद आपस में वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, किस घटना के बारे में वर्णन करेंगे, तभी क्या करते हैं, गतिशीलता तथा पात्रों की चरित्र विशेषताओं का उदाहरण। एक पात्र जो कुछ कहता है वह अर्थपूर्ण होता है। इस प्रकार कथा आगे बढ़ती हुई एवं दर्शकों अथवा पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि इस घटना के बाद अब आगे क्या होगा। वरना है तो एक दृश्य खत्म हो गया, अब दूसरा दृश्य क्या होगा, अब दूसरी घटना क्या घटेगी। ठीक है। एकांकी का बहुत कम विस्तार होता है, इसलिए कम शब्दों में अधिक भाव की अभिव्यक्ति की चेष्टा रहती है। ठीक है ना। अब एकांकी का जो चौथा पर देशकाल तथा वातावरण, देशकाल तथा वातावरण। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आप लोग शांत होकर बैठ जाइए, वीडियो बन रही है। ठीक है। देश काल तथा वातावरण। ठीक। एकांकी के नाट्य शिल्प को सफल बनाने हेतु संकलन त्रय का प्राय आधार लिया जाता है। कहा जाता है कि एकांकी में देश काल और कार्य व्यापार की अन्वित से अभिप्राय है कि संपूर्ण घटना एक जगह ही घटी और उसमें दृश्य का बदलाव न्यूनतम। साधारणतः अभिप्राय है कि संपूर्ण घटना एक जगह ही घटी और उसमें दृश्य का बदलाव न्यूनतम। साधारणतः काल की अन्वित से अभिप्राय है कि एकांकी की घटना वास्तविक जीवन में जितनी देर में घटती हुई उतनी ही देर में उसका अभिनय हुई। मतलब हमें अभिनय के लिए रंगमंच पर हमें टाइम निर्धारित करना कि हम इस पात्र को इतना टाइम देते हैं रोल कर अदा करने के लिए, इसका इतना टाइम है डायलॉग के लिए, 2 मिनट में आपने डायलॉग, मतलब निश्चित समय निर्धारित किया। ठीक है। अगर दो घटनाओं में वर्षों का अंतर हो तो उन्हें एकांकी का विषय नहीं बनाना चाहिए। कार्य की अनुमति से अभिप्राय है कि प्रासंगिक कथाओं को उसमें स्थान नहीं दिया जाए और कार्य व्यापार में गतिविधता बने। कहने का तात्पर्य है कि देश का तथा वातावरण के अनुसार क्या होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, वेशभूषा और पहनावा होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भाषा शैली। भाषा शैली एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भाषा शैली है। साहित्य की अनेक विधाओं की भाषा शैली भिन्न भिन्न होती है। एक जैसी विषय वस्तु के आधार पर कहानी भी लिखी जा सकती है तथा एकांकी भी और काव्य भी लिखा जा सकता है एवं नाटक भी लिखा जाता है। लेकिन उसी विषय वस्तु को कवि अपने तरीके से
ठीक है, अपने तरीके से अर्जित करेगा तथा नाटककार अपने तरीके से विषय वस्तु को चुनेगा। ठीक है ना। अब आगे है रंगमंचीयता। एकांकी के सफल अभिनय हेतु उपयुक्त रंगमंच सज्जा के साथ कुशल अभिनेताओं का होना आवश्यक है, कुशल पात्रों का होना आवश्यक है, क्योंकि एकांकी के मुख्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति का मुख्य दायित्व उन्हीं पर होता है। उसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु और प्रकाश का भी यथार्थ अवसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब लास्ट है एकांकी का जो तत्व है उद्देश्य। ठीक, उद्देश्य क्या है? कोई भी गद्य रचना लिखी जाती है या रची जाती है, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। ठीक, तो क्या उद्देश्य होता है? एकांकी का उद्देश्य क्या होता है? समाज में, ठीक, समाज में क्या कहते हैं, परोपकार की भावना का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना और समाज की उन्नति के लिए जितने भी विकास की बात हो उस पर आधारित है। ठीक है ना, समझ में आ गया? आज के इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो एकांकी के अर्थ एवं परिभाषा और उसके तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।